दरियापुर में। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। आज हम लोग दरियापुर के लखनऊ जिले के गांव में आए हुए हैं, जो बख्शी तालाब के पास में है। और हमारे साथ में हमारी लक्ष्य कमांडर बहनें हैं, राजकुमारी कौशल जी, रश्मि गौतम जी, और ये वक्तव्य दे रही हैं एडवोकेट रजनी सोलंकी जी। इतने लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आज भी किया था, कल भी, और बीच बीच में आप सभी लोग बहनें करती हैं। अभी मानवर कांशीराम साहब की जयंती आने वाली है। आज 12 मार्च है, 15 मार्च को उनकी जयंती होने वाली है। और अभी 10 मार्च को शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी की पुण्य तिथि थी। उसमें भी हमारे लक्ष्य के कई कार्यक्रम हुए गाँव में, देहातों में। तो हम लोग ऐसे जाते रहते हैं बार बार। इस गांव में भी मुझे तो याद नहीं, यहीं की एक कमांडर बहन कह रही थी कि हम लोग 5वीं बार यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए हम लोग एक ही गांव में कितनी बार जाते हैं, राउंड लगाते रहते हैं कि भाई कोई महिलाएं निकलें, युवा निकलें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, कुछ जिम्मेदारी समझें समाज के प्रति। और हम देखते हैं कि हमारे युवा भटक रहे हैं और काफ़ी उनमें जोश है, और जोश के साथ होश होना चाहिए, जो कि अभाव है होश का। तो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सरलता से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मानवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन है, जिसके माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 बार सरकारें दी हैं, तो ये आंदोलन का ही परिणाम था कि हमारा समाज हुक्मरान बना। और केंद्र में भी अपना बहुजन समाज हुक्मरान बने तो अच्छा होगा, हमारे अधिकार हक सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो समाज हुक्मरान होता है, सत्ता में होता है, पावर में होता है, उस समाज की महिलाएं सुरक्षित होती हैं, उस समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ही बहुजन समाज की महिलाओं के साथ में ज़्यादा उत्पीड़न और अत्याचार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि संपूर्ण महिलाओं के साथ अत्याचार ना होते हों, लेकिन अगर तथाकथित उच्च समाज की महिलाओं के साथ में असंवैधानिक व्यवहार होता है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी महिला के साथ में, तो उनकी सुनवाई भी जल्दी होती है और बहुत जल्दी सारी कार्रवाई होती है। उसको न्याय दिलाने का बहुत शीघ्रता से काम होता है, और पुलिस और कोर्ट और समाज के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ बहुजन समाज की महिलाओं के लिए नहीं है, दलित महिलाओं के लिए नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, और बात महिलाओं की भी नहीं है, हमारे पूरे बहुजन समाज की है। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, मजदूर हों, किसान हों, तो उनके साथ में काफ़ी कुछ असंवैधानिक व्यवहार होता है सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, पावर में बैठे हुए लोगों के द्वारा। गांव देहातों में जो दबंग जाति के लोग हैं, दबंग हैं, उनको गांव से ही दबाने का प्रयास करते हैं। किसी तरह बच्चा पढ़ लिख करके शहर आता है, या हॉस्टल में आता है, या यूनिवर्सिटी में जाता है, या नौकरी में भी जाता है, तो वहाँ पर भी उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जाति व्यवस्था भारत का एक मेन कारण है, और इसी जाति को हम दुधारी तलवार बना करके प्रयोग में लाएंगे, अपने समाज को जगाने का काम करेंगे कि जो भी जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको सबको एक होना है, और एक होकर के हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। और सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, मक्कार टाइप के, चापलूस टाइप के, उनको भी हम ठीक कर सकें। तो राजकुमारी कौशल जी बात कर रही हैं, आगे मिलते हैं। जय भीम, जय संविधान।